भैया, तानिया, तुम यहाँ? बहन तू? ये सब क्या है? आप लोग इस हालत में, ये सब कैसे हो गया? बहन रुकिए, आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी वही बहन है जो हमको वही हालात में छोड़ के चली गई थी। याद है कि भूल गए? आपने अपना घर गिरवी रख दिया इसकी पढ़ाई के चक्कर में, और इसने क्या किया? हमें पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, और हम इसकी वजह से इस झुग्गी में रहने लग गए। भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, पर कम से कम ऐसे तो मत बोलिए। मैं आपके दुश्मन तो नहीं ना? और आप ये कैसे बात कर रही हैं? आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन इतना भी क्या हो गया कि आप मुझसे इतने कड़वे बोल रही हैं? एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए भाभी। क्या सुने? अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बाकी रह गया है? 4 साल हो गए तो हमें छोड़ के चली गई थी। इन 4 सालों में जानने की कोशिश की कि हम कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं। अरे जी भी रहे हैं या मर गए हैं, तुम्हें कभी नहीं पूछा। और आज तुम्हें या भैया भाभी याद आ गए, अब कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। तू जा यहाँ से। भैया, मैं मानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, कम से कम आप तो मेरी बात सुनिए। आप तो मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं सब कुछ समझाती हूँ आप लोगों को। क्या सुन ले हम लोग? हाँ, ये सुन ले कि तुम कितने अमीर हो गई हो, दिख रहा है पहनावे ओढ़ावे से। और हम लोगों को देखो जरा, हम लोगों की हालत देखो जरा। हम लोग यहाँ पे बैठ के लकड़ी तोड़ रहे हैं, ये हालत हो गई हम लोगों की तुम्हारी वजह से। खाली देखा इनको गौर से? हाँ, इनकी नौकरी चली गई और हम लोग ये हालत में आ गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, चली जाओ हमारी जिंदगी से। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम लोग गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैं तो मम्मी पापा की बातों में आ गया था। बोले थे कि हमारे बाद छुटकी को ना पढ़ाना लिखाना काबिल बनाना, तो जो बनना चाहे ना जीवन में उसको वो बनाना। हमने भी किसी चीज की कमी नहीं रखी, मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी की। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया। तुमने क्या कहा कि हमको शहर में जाना है, पढ़ना है, IAS बनना है। अरे तुम्हारे चक्कर में गांव की जमीन बेच दिए, घर बेच दिए, ताकि तुम पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन जाओगी, बड़े पोस्ट पे आ जाओगी, तो हमारे दिन लौट आएंगे। तुमने क्या दिया उसके बदले? ये झुग्गी झोपड़ी दिया। हम ना जिस हाल में ना खुश है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तू जा बहन, यहाँ से जा। भैया, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। मेरी पूरी बात सुनने के बाद अगर आप चाहेंगे ना तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानती हूँ भैया कि आप लोगों को इन हालातों पर छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर मेरी मजबूरी थी भैया। आपको तो पता है ना कि हमेशा से पढ़ना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी। घर को छोड़कर शहर चली गई थी, अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद काम किया, दिन रात मेहनत करी। मैं जानती हूँ भैया कि आप लोग यहाँ बहुत मुश्किल हालात में थे, लेकिन मैं भी वहाँ कोई खुश नहीं थी भैया। दिन रात मेहनत करती थी और दिन रात आप लोगों के बारे में सोचती थी कि पता नहीं आप लोग कैसे होंगे। मैं जानती हूँ मेरी पढ़ाई के पीछे आपने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, पूरी कमाई लगा दी, लेकिन भैया उसी का एहसान चुकाने आई थी बस। सरकार आगे क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो अच्छी लगे ना भाई तो दिल से सब्सक्राइब कर देना मेरे यार, और कमेंट में हिंदू हो तो जय श्री राम लिख देना, और अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह लिख देना। नौकरी लग गई है भैया, बहुत बड़ी अफसर बन गई हूँ मैं। आपका सपना और मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिया, और वापस इसीलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। वहाँ शहर में भी इसीलिए मेहनत कर रही थी क्योंकि पता था कि भैया भाभी वहाँ गाँव में कैसी जिंदगी जी रहे होंगे, और इसीलिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रही थी ताकि एक अच्छी लाइफ दे सकूं। मैं जानती हूँ भैया, मैं इतने सालों में आपके पास कभी नहीं आई, लेकिन मजबूरी थी। मैं खाली हाथ लौटना ही नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं जब भी वापस आऊँ ना तो आप लोग मुझे देख के